गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में लेसन 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। तो सोल्यूट the things which is dissolved in liquid, the things which is dissolved in liquid is called solute। वो चीज़ें जो हम किसी लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं उसको सोल्यूट करते हैं। the things which is dissolved in liquid is called solute। solvent the liquid in which something is dissolved is called solvent। The things in which something is dissolved or the liquid in which something is dissolved, ऐसा लिक्विड जिसमें हम कुछ चीज़ें डिजॉल्व करते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम वाटर है, यहाँ पर बीकर में वाटर ले लेते हैं और इसमें मिला देते हैं शुगर, तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। और इसमें सोल्यूट क्या है? द थिंग्स विच इज डिजॉल्व इन लिक्विड। कौन सी चीज़ें इसमें डिजॉल्व हो रही हैं? किसको डिजॉल्व किया जा रहा है? शुगर को। तो शुगर क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। द लिक्विड इन विच समथिंग डिजॉल्व, ऐसा लिक्विड जिसमें कुछ चीज़ें डिजॉल्व हो रही है। कौन सा लिक्विड है? यहाँ पर वाटर है। वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है कुछ चीज़ें जैसे शुगर, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट हो गया। अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ when solute dissolve in the solvent we get solution। when solute dissolve in solvent we get solution। जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि द रिजल्ट आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट, द रिजल्ट आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एग्जांपल में शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, वाटर प्लस साल्ट का सॉल्यूशन, तो ये सभी क्या है? सॉल्यूशन। टू टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन ऑफ वाटर। अगर हम जैसे वाटर और साल्ट मिक्स कर दिए तो इस साल्ट का जो सॉल्यूशन है ये वाटर के साथ है, यानी इसमें वाटर मिक्स है, यानी विथ वाटर। किसी भी सोल्यूट का सॉल्यूशन जब वाटर के साथ हो तो वह एक्वस सॉल्यूशन होता है। और जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ हो, जब ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वह नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है। यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाती हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती हैं। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती हैं उसको कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आयोडीन का अल्कोहल के साथ मिक्सचर, नॉन एक्वस सॉल्यूशन आयोडीन
प्लस एल्कोहल, ये नॉन एक्वस सोल्यूशन हो गया। जबकि वाटर प्लस साल्ट एक्वस सोल्यूशन है, शुगर प्लस वाटर एक्वस सोल्यूशन है। एक एग्जांपल टिंचर ऑफ आयोडीन। आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा सिप्लाडीन आता है, जिसे हम बीटाडीन के नाम से जानते हैं, जो एक जर्मीसिडल है और उस जर्मीसिडल पर हम घाव पर लगाते हैं ताकि वह ठीक हो जाए, तो उसे हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें क्या होता है, आयोडीन का मिक्सचर किसके साथ होता है, एल्कोहल के साथ। तो आयोडीन और एल्कोहल का मिक्सचर जो होता है वह टिंचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है, जो जर्मीसिडल होता है, जो हम फोड़े फुंसियों और घाव पर लगाते हैं। इस तरह से अब एक है मिक्सचर, हम लोग पढ़ रहे हैं तो समझ लेते हैं थोड़ा सा एलॉय के बारे में। एलॉयज क्या है, एलॉय इज मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। एलॉय is homogeneous mixture of two metals or one metal and one non-metal। एलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें दो मेटल मिक्स होते हैं या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल मिक्स होता है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं ब्रास का। ब्रास में क्या होता है, जिंक होता है और कॉपर होता है। जिंक और कॉपर का मिक्सचर जिसमें जिंक 30% है और कॉपर 70% होता है, मिलकर के 100% बनाते हैं। तो जिंक और कॉपर का जो मिक्सचर है वो ब्रास कहा जाता है। एक होमोजेनस मिक्सचर है, दोनों मेटल है, कॉपर भी जिंक भी, ये 30% होता है, 70% है, दोनों मिलकर 100% ब्रास बनाते हैं, जो कि एक एलॉय है, एलॉय कहा जाता है। एलॉय और भी है। तो एक एग्जांपल आप लोग हम बताते हैं कि आयरन पिलर का नाम सुना होगा। आयरन पिलर जो कि दिल्ली में है, दिल्ली में आयरन पिलर है, ये भी एक आयरन पिलर जो कि दिल्ली में है। यह अभी रस्टेड नहीं हुआ है, रस्टिंग, इसमें रस्ट नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि यह एलॉय है। एलॉय, इसमें कई मटेरियल मिक्स हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस और सल्फर। कार्बन कितना परसेंट है? 0.25%, 0.4%, 0.17% और सल्फर है जो कि 0.002%। ये आयरन पिलर इसी कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर से मिलकर बना है। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं सभी, इसमें इसका परसेंटेज ये अलग अलग दिया हुआ है। तो ये एलॉय है, इसलिए ये रस्टिंग अभी नहीं हुआ है इसमें, आयरन पिलर में। तो ये आयरन पिलर याद रखिए, आयरन पिलर में रस्टिंग नहीं हुआ है और ये आयरन पिलर कितने मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है।